सोचिए, क्या किसी को ऐसे जुर्म की सजा मिल सकती है जो हुआ ही नहीं? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? पर आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प केस को समझने वाले हैं। यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। ये एक ऐसी कानूनी पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर अपराध होता क्या है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है झारखंड की एक जिला अदालत से। माहौल में काफी हलचल है। एक बहुत ही अजीब केस सामने आया है और पूरा कोर्ट रूम जिज्ञासु लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सब ये जानने को बेचैन हैं कि आगे होगा क्या। वहीं कोर्ट की सीढ़ियों पर हमें मिलते हैं डब्ल्यू दास। ये एक ऐसे इंसान हैं जो कानून की मुश्किल से मुश्किल बातों को भी एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं। आज वही इस उलझे हुए मामले को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। तो आखिर ये केस था क्या जिसने इतनी हलचल मचा रखी थी? दरअसल ये मामला था चोरी की एक नाकाम कोशिश का। हर कहानी में कुछ किरदार होते हैं, तो यहां भी हैं। एक तरफ हैं अजय और विकास, जिन पर इल्जाम है। दूसरी तरफ हैं सुरेश, जो सोने चांदी की दुकान के मालिक हैं। और सबसे जरूरी, निशाना थी सुरेश की यही दुकान। हुआ ये कि अजय और विकास ने एक प्लान बनाया कि रात के अंधेरे में दुकान का शटर तोड़ेंगे और सारे गहने चुरा लेंगे। वो अपने प्लान को अंजाम देने पहुंचे भी, पर तभी गश्त लगा रही पुलिस की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो दोनों दुकान के अंदर घुस ही नहीं पाए, मतलब एक भी गहना चोरी नहीं हुआ। तो फिर सवाल उठता है कि अपराध क्या था। बस यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। अब मामला अदालत में पहुंच चुका है और बहस शुरू हो गई है। पूरा का पूरा केस बस एक ही बात पे टिका है कि चोरी तो असल में हुई ही नहीं। तो अब कोर्ट में दो अलग अलग दलीलें आमने सामने थीं। बचाव पक्ष का कहना था कि जब चोरी हुई ही नहीं तो फिर जुर्म कैसा, इन्हें मुजरिम नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी वकील का तर्क था, चोरी करने की पूरी तैयारी करना और उसकी कोशिश करना अपने आप में एक जुर्म है। कोर्टरूम में मौजूद हर कोई उलझन में था। अगर कुछ चोरी हुआ ही नहीं तो फिर असल में जुर्म क्या था? वाकई सोचने वाली बात है ना? और फिर कोर्ट के बाहर डब्ल्यू दास ने उस कानूनी सिद्धांत को समझाया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि कानून की नज़र में किसी जुर्म को करने की कोशिश भी अपने आप में एक जुर्म हो सकती है। देखिए, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि नतीजा क्या निकला, वो ये भी देखता है कि क्या जुर्म करने का साफ इरादा था, क्या उसके लिए तैयारी की गई थी और क्या उसे करने की कोशिश हुई थी। जब ये तीनों चीजें मौजूद हों तो भले ही जुर्म कामयाब ना हो पाए, उसे फिर भी अपराध ही माना जाता है। डब्ल्यू दास ने धारा 9 का जिक्र करते हुए ये भी बताया कि जब कुछ लोग मिलकर किसी जुर्म का प्लान बनाते हैं तो कानून हर एक कदम को, प्लान बनाने से लेकर तैयारी और कोशिश तक, एक ही जुर्म का हिस्सा मानता है। इस सीधी साधी व्याख्या के बाद अदालत के फैसले और कानून के असली मकसद को समझना बहुत आसान हो गया। सारे सबूत एकदम साफ थे। जज ने अजय और विकास को चोरी की साजिश रचने और उसकी कोशिश करने का दोषी पाया, भले ही वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। और सजा? ऐसे जुर्म के लिए जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी। सजा 1 से लेकर 5 साल तक की हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जो जुर्म करने की कोशिश की जा रही थी वो कितना गंभीर था। कोर्ट के बाहर जो भीड़ जमा थी, उसे अब जाकर पूरा मामला समझ आया। ये एक बड़ा सबक था कि कानून सिर्फ हो चुके अपराधों को ही नहीं, बल्कि उन अपराधों की तैयारी और कोशिश को भी बहुत गंभीरता से लेता है जिन्हें होने से रोक दिया गया। जैसा कि डब्ल्यू दास ने आखिर में सबको समझाया, कानून का मकसद समाज को सुरक्षित रखना है, और ऐसा करने का एक तरीका ये भी है कि अपराध को होने से पहले ही रोक दिया जाए। तो किसी जुर्म की कोशिश को सजा देना उसी सुरक्षा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है।